चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने इस समय 3 टॉपिक हैं जो हमको और पढ़ने हैं, जिसमें हमको पहला पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसके बाद पढ़ना है इथेनॉल इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, और तीसरे नंबर पे पढ़ना है सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सो हम लोग इस चीज को स्मार्टली पढ़ते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को पढ़ लेते हैं, ये टोटल मेरा कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो अगर मैं ये पढ़ लिया, टॉपिक नंबर 2 अच्छे से पढ़ लिया, तो टॉपिक 1 मेरा तुरंत ही क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चीजें समझता हूं और देखता हूं क्या है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, पहले मेरी तरफ देखिए, इसको अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी इस समय। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, हमारे सामने है, देखिए पहले मैं आपको इथेनॉल देखता हूं। इथेनॉल, पहले कुछ चीजें मैं खुद ही समझने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें मुझे बहुत सीधे क्लियर रहे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इमेजेस सर्च करूं, तो मैं अगर इसको देखा रहूंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा, ये रहा मेरे सामने इथेनॉल। चलिए, तो अगर मैं इथेनॉल को देखूं, इस चीजें यहां पे इथेनॉल क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी हमको समझना जरूरी है। तो पहले आप अपने सामने देखिए, आपको एक बॉटल में इथेनॉल दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप यहां से इसलिए देखने के लिए कह रहा हूं, तभी आप समझ पाएंगे इथेनॉल। तो पहली चीज जो मुझे देख के पता चली, वो ये पता चली कि इथेनॉल का जो कलर होता है वो कलरलेस है। इथेनॉल का कोई कलर नहीं है। यहां पे आपको देख के क्लियर हो गया होगा। क्लियर? क्लियर? ये बात क्लियर हुई कि नहीं सबको, कि इथेनॉल का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, एक चीज हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं सर, कि हम लोग इथेनॉल पढ़ क्यों रहे हैं, इथेनॉल पढ़ने का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इथेनॉल पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आज की डेट में आपको शायद पता नहीं है। अब देखिए, अगर इथेनॉल के बारे में हमको जानना है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें देखता हूँ कि क्यों मुझे इथेनॉल ही पढ़ाया गया। इथेनॉल न्यूज अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कुछ चीजें बड़ी बड़ी न्यूज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आ रहा होगा कि बाइडेन अनाउंसेस इथेनॉल रूल चेंज एम्ड एट ईजिंग हाई गैस प्राइसेस। कुछ चीजें हैं, इथेनॉल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। यूएस में इसकी खबर चल रही है, इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू ट्रांजिशन। अब देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें कह रहा है यहाँ पे कि मतलब हम लोग यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात ये है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, देखो यहाँ पे जब आप लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अगर आप देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे होता क्या है। अगर हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, पेट्रोल। अगर मैं पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने की टेक्निक मेरे पास आ जाए, यानी इथेनॉल एक फ्यूल है। क्या है इथेनॉल? एक फ्यूल है। यहां देखिए, इंडिया मोर इथेनॉल, यहां पे आप समझिए यहां क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ट्रांजिशन टू लो एमिशन, यानी अगर मैं इथेनॉल यूज करूं तो मुझे फायदा क्या क्या है। इन्वायरमेंट में अगर मैं पेट्रोल में इथेनॉल मिला दूंगा, तो मुझे जो पहला फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि पेट्रोल कम यूज होता है। दूसरा, पेट्रोल में अगर आप इथेनॉल मिला देते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है। यानी इन्वायरमेंट के लहजे से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात क्लियर हुई? ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, यस सर। चलिए अब देखते हैं, नाउ अब देखते हैं इथेनॉल के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं इथेनॉल क्या है, बाद में तो पढ़ते ही रहेंगे हम लोग। यहां पे अगर आप ध्यान से देख पाए, तो यहां पे लिखा है इथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन CH3CH2OH। ठीक है सर, ये हो गया। और अगर आप देख पाएंगे तो रियलिटी में इस तरीके से है, ये ब्लैक वाला कार्बन है, 3 हाइड्रोजन उससे चिपके हैं व्हाइट वाला, ऑक्सीजन रेड कलर से दिखाया हुआ है, और एक हाइड्रोजन और रखा है। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब देखिए, प्रेफर्ड आईयूसी नेम अगर आप देख पाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इथेनॉल, IUPAC इसको इथेनॉल नाम देता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि अल्कोहल का नाम क्या होता था, एल्केन प्लस ऑल, ई हट जाता था, इथेनॉल होता था। ठीक है, और इथेनॉल के कई सारे नेम्स हैं जो दुनिया जानती है, जिसको आप जानते हैं शराब के नाम से सबसे ज्यादा, शराब, अल्कोहल। ठीक है, तो
ड्रिंकिंग एल्कोहल, वही चीज इथेनॉल है। तो इसके कई सारे नाम है, देख लीजिए आपके सामने है। ओके, तो यहां समझ गए सर। अब अगर हम लोग चीजों को देखें तो आप यहां पे देख पाएंगे, तो देखो इस तरीके से तो सर इथेनॉल हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब फ्यूल में इथेनॉल का बहुत बड़ा यूज है। देखिए मेडिकल में इसका यूज, क्योंकि आपसे ये भी आपने पढ़ा होगा, आपसे पूछेगा ना कि यूजेस क्या क्या है इथेनॉल के। तो आप देखिए इथेनॉल का यूज है एंटीसेप्टिक में, इथेनॉल का यूज है एंटीडोट में, इथेनॉल का यूज है मेडिसिनल सॉल्वेंट में, इथेनॉल का यूज है फार्माकोलॉजी में। इथेनॉल का 4 जगह आपको इंपॉर्टेंट यूज दिखा। यानी कोई भी मुझसे पूछे यूजेस ऑफ इथेनॉल, तो मैं पहले नंबर पे डाल सकता हूं मेडिकल, यानी मेडिकल में इसका यूज है, ठीक है। तो मेडिकल में कहां कहां यूज है आपको दिख गया। दूसरे नंबर पे रिक्रिएशनल। रिक्रिएशन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो रिक्रिएशन में अगर आपको आ रहा होगा तो यहां पे लिखा हुआ है कि साइको एक्टिव ड्रग्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मूड के लिए, रिजल्ट के लिए। तभी तो लोग शराब पीते हैं। शराब क्यों पीते हैं लोग, ताकि उनका मूड बदले। तो ये दिमाग से खेलने वाला ड्रग है, ठीक है। तो यहां हम लोग समझ गए सर। अगर मैं इस चीज को फ्यूल में समझूं तो आप देख पा रहे होंगे, अगर फ्यूल के तौर पे यूज हो तो फ्यूल की जगह में ये कहां कहां यूज होता है, इंजन के फ्यूल में, रॉकेट के फ्यूल में, फ्यूल सेल्स में यूज होता है, और घर के हीटिंग और कुकिंग में भी इसका यूज हो सकता है। तो हमको भाई सीबीएसई ने बोला ही है कि आपको यूजेस बताने हैं, तो यूजेस में तो भाई मैं यही सब लिख सकता हूँ कि इसका मेडिसिनल यूज है। मेडिसिन में कहाँ का यूज है, एज अ एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, मेडिसिनल सॉल्वेंट, फार्माकोलॉजी। रिक्रिएशनल में इसका बहुत यूज है। रिक्रिएशन मतलब भी आप समझ गए, मतलब दिमाग से रिलेटेड। फ्यूल में तो इसका यूज है इंजन के फ्यूल में, रॉकेट के फ्यूल में, फ्यूल के सेल में, हाउस होल्ड हीटिंग एंड कुकिंग में। ओके, अब अगर मैं इसका यूज देखना चाहूं तो मुझे पता चल गया सर, ये यूज होता है मेडिकल में, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, मेडिसिनल सॉल्वेंट, फार्माकोलॉजी में। ओके, ये रिक्रिएशनल में यूज होता है। ओके, ये फ्यूल में यूज होता है, कहाँ कहाँ, इंजन के फ्यूल में, रॉकेट के फ्यूल में, फ्यूल सेल्स में, हाउस होल्ड हीटिंग एंड कुकिंग में भी यूज होता है। अगला दिया है फीड स्टॉक। फीड स्टॉक बोले तो क्या हुआ, ठीक है ना। अब देखिए फीड स्टॉक मतलब ये हुआ कि, कहाँ गया फीड स्टॉक। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट, इट हैज वाइडस्प्रेड यूज ऑफ प्रीकर्सर फॉर अदर सच एज, मतलब ये कई जगह यूज हो सकता है, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट है। मतलब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, आप देख पा रहे होंगे इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट है। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और दूसरा, आपको पता है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, देखो ये इथेनॉल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट का कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बस अभी आप ऐसे जान जाओ कि जो सबको अपने में मिला सकता है, जिसके अंदर हर तरीके की चीजें मिल जाएंगी। ओके, ये पेंट में भी डाला जाता है, मार्कर में भी डलता है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी डलता है, माउथ वॉश में डाला जाता है, परफ्यूम में डाला जाता है, डिओड्रेंट में डाला जाता है। कहाँ कहाँ इसका टेम्परेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला पॉइंट है इसका, समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है कि ये एक लो टेम्परेचर लिक्विड है, यानी बिकॉज ऑफ इट्स लो फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहां पे हम लोग एक चीज समझे, यानी आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे लोग शराब पीते हैं, भाई पानी जम जा रहा है लेकिन देखिए शराब नहीं जम रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, शराब नहीं जम रही है। यस यस यस, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, शराब नहीं जमती है पहाड़ों पे बहुत जल्दी। क्यों नहीं जमती है, क्योंकि उसमें इथेनॉल मिला है, उसका पॉइंट बहुत कम है। तो आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ इट्स लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड लो टॉक्सिसिटी, ठीक है, जहरीला भी कम होता है। इथेनॉल इज यूज इन लेबोरेटरी एज अ कूलिंग बाथ टू कीप वेसल एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब आपने देखा होगा, कई लोग आपने सुना होगा कि अगर शरीर पे बाय चांस दारू उरू गिर जाती है तो वो तुरंत उड़ जाती है, तुरंत आपको ठंडा महसूस होने लगता है, होता है कि नहीं, होता है ना, होता है, ठीक है। यस सर, तो आपको ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी वो हो जाता है, उसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है। अभी हम लोग समझेंगे चीजें क्या है। और दूसरा, एल्कोहल थर्मामीटर। अब देखिए एल्कोहल थर्मामीटर कौन सा होता है, आपने ये वाला थर्मामीटर देखा होगा, ये वाला,
एल्कोहल थर्मोमीटर। अब देखिए, अगर आपने ये वाला थर्मामीटर देखा होगा जिसमें रेड कलर का ये वाला रहता है, ये वाला रहता है ना, जिसमें रेड कलर का इस तरीके से आपको दिखता है, ये वाला आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, इसमें जो रेड कलर वाला होता है। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये चीज, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल होता है। और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ये माइनस तक भी जा रहा है, जीरो के नीचे भी जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अल्कोहल यूज हो रहा है। क्लियर? हाँ हाँ, कहीं कट जाते भी तो लगाते हैं। अब आप समझे कि कहीं, अब आप लोगों को क्लियर होगा कि कहीं चोट उट लगती है तो क्यों शराब लगा दी जाती है, क्योंकि शराब एक मेडिसिनल, देखिए क्यों, क्योंकि सर वो किसका काम कर रही है, आपको दिख रहा होगा यहीं पे सर इतना बड़ा लिखा हुआ है कि शराब यूज हो रही है एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है ना, मेडिकल वाइब्स, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। मेडिकल वाइब मतलब क्या हुआ? जैसे ही चोट लगेगी साफ करने के काम आ जाएगा। हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइज कर लीजिए कोरोना। ठीक है, देखो सैनिटाइजर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, सैनिटाइजर में भी मिला रहता है, लेकिन लोग सैनिटाइजर को दारू समझ के पी ना जाए, इसीलिए उसमें एक अलग सा भी केमिकल डाला जाता है। समझ गए ना? नहीं तो लोग वही पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, एंटीडोट क्लियर हो गया। अब एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट होता है कि जैसे किसी ने आपको जहर दे दिया तो वहां पर भी एज अ वर्क होता है। ठीक है, और तो अगर मैंने समझा, अगर मैं बुक से ना जाऊं, इतनी ही चीजें मेरे दिमाग में रहे, तो ये मेरे, क्या ये काम नहीं, इतने यूजेस में लिख सकता हूं ना अपने, ये सारे यूजेस में लिख सकता हूं कि नहीं? इथेनॉल के, इथेनॉल कहाँ कहाँ यूज होता है? मेडिकल, एंटीसेप्टिक के तौर पे, एंटीडोट के तौर पे, मेडिसिनल सॉल्वेंट, फार्मेकोलॉजी, रिक्रिएशनल, फ्यूल में यूज होता है, इंजन फ्यूल, रॉकेट फ्यूल, फ्यूल सेल, फीड स्टॉक में यूज होता है, सॉल्वेंट यूज होता है चीजों को मिलाने के लिए। और लो टेम्परेचर फ्लूइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, लो टेम्परेचर लिक्विड। क्लियर? तो ये इथेनॉल के हम लोगों ने यूजेस देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो यहां पे मैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज बोला है, तो मेरे सामने 4 प्रॉपर्टी है। बुक में कैसे भी दिया वो आपसे सिंपल पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ये। तो अगर मुझे प्रॉपर्टी पढ़ना है तो कुछ चीजें, अब देखिए सबसे पहले किसी भी चीज की मुझे जानना है तो मैं सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी देखूंगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये मैंने खोल दी इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अगर आप इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कहने का क्या मतलब हुआ? यानी जो जल्दी उड़ जाए। आपको पता है कि शराब कहीं भी गिरती है तो बहुत जल्दी उड़ जाती है। ओके, कलरलेस लिक्विड है। ओके, स्लाइट ओडोर है, हल्की सी महकती है। सही बात है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना ये पॉइंट? यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं ना, वॉलेटाइल, कलरलेस लिक्विड और स्लाइड कलर लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस ब्लू फ्लेम। अगर आप जलाएंगे शराब को तो जब ये जलती है, दैट इज नॉट ऑलवेज, दैट इज नॉट, सिंगल चाबी वाला कहाँ है? दैट इज, सिंगल चाबी कहाँ है? अब देखिए, अब यहां पे आप देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ये तो हम समझ गए। स्मोकलेस ब्लू फ्लेम दैट इज नॉट ऑलवेज विजिबल इन नॉर्मल लाइट। जब आप शराब को अचानक से जलाएंगे, यानी इथेनॉल, इथेनॉल को समझने का सबसे आसान तरीका शराब ही है, वरना शराब अलग चीज है, लेकिन आप उसको इथेनॉल मान सकते हैं। अब ये ऑलवेज विजिबल नहीं होती है नॉर्मल लाइट में। चलिए ये भी चीज अभी हम समझेंगे क्या कहना चाहता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल स्टेम प्राइमरी फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये मतलब नहीं है किस वजह से होती है, चलिए ये तो अलग बात है। ठीक है, एक चीज हमको समझ आ गया कि क्या चीजें हैं। अब देखो, अब ये आप कह सकते हैं कि इथेनॉल इज स्लाइटली मोर रिफ्रैक्टिव देन वाटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिजिक्स से, यानी पानी से थोड़ा सा ज्यादा वो रिफ्रैक्टिव है। अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा है, तो ये पॉइंट आप एक लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, है ना? और बस यही इतनी ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे, तो अगर मैंने यहां पे देखा था जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में,
अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज देख रहा था, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, जब यहाँ पे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहा था यहाँ पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज मैंने देख ली सारी, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। अब सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज जब भी आप लिखेंगे तो आप बस ये लिखेंगे कि ये मिक्सिबल, मतलब वाटर से भी मिक्स हो जाती है और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा उसमें भी मिक्स हो जाएगी। जैसे कि देखो एसिटिक एसिड हुआ, सिरका, है ना, मतलब ये कहीं भी यूज हो जाएगी। और ये कहाँ यूज होती है मेनली, मेनली ये यूज होती है आयोडीन कफ सिरप वगैरह में बहुत यूज होती है, क्योंकि ये किसी भी चीज के साथ मिल जाती है आराम से। ओके, ठीक है, नॉर्मल में यही लिखना है, बहुत चीजें कंफ्यूज होके नहीं लिखनी है। अब दूसरी चीज, यहां तक क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है सारी चीजें, यस। चलो और देख लेते हैं फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी ये कहती है कि कोई चीज, जब देखो यहां पे बोला है कि फ्लैश पॉइंट, किसी चीज का फ्लैश पॉइंट क्या होता है, यानी जिस टेम्परेचर पे अगर तुम आग लगाओगे तो किस टेम्परेचर पे वो जल जाएगा, ठीक है। तो यहां बोला है कि एन इथेनॉल वाटर सोल्यूशन, अगर आप इथेनॉल और वाटर को मिला देंगे वो कैच कर लेगी फायर इफ हीटेड अबव अ टेम्परेचर कॉल्ड अ फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी लिक्विड आग पकड़ लेती है, ठीक है ना, और उस पे वो कर दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 20% एल्कोहल है, मतलब अगर 1 लीटर पानी में 200 ml या 100 ml में 20 ml अल्कोहल अगर आप मिला देंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेगा, यानी बहुत खतरनाक है जलने के लिए, ठीक है ना, है ना। और यही है, और जो प्योर एथेनॉल होता है, यानी जो एकदम बेस्ट तरीके का इथेनॉल होगा, वो 13 डिग्री सेल्सियस ही उसका फ्लैश पॉइंट है, ठीक है ना, क्लियर। और इथेनॉल एक फ्लेमेबल लिक्विड है, ये एक जलनशील पदार्थ है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कई लोग बॉटल में वो दारू भर के फेंक देते हैं घरों में तो आग लग जाती है, आया कि नहीं समझ, क्लियर हो गया, क्लियर नाउ। अब अब हम लोग देखते हैं, अब देखिए, अब हमने जो जो चीजें समझा थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है और यूजेस भी पढ़ना है। तो सबसे पहले सर, इथेनॉल की अगर मैं अगर इथेनॉल की बात करूं, इथेनॉल की यूजेस तो बात की बात है, इथेनॉल तो मुझे समझ आ गया। तो सबसे पहले मैंने यूजेस ही समझा, यूजेस में क्या क्या होता है। तो यूजेस में मैंने जैसा कि देखा, सबसे पहला यूज मेरा उसका क्या था, पहला यूज, सबसे पहला यूज मैंने क्या क्या लिखा था इथेनॉल का यूज में। तो सबसे पहले सर मैं इथेनॉल को यूज करता हूं मेडिकल पर्पज से, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा मेडिकल, मेडिकल पर्पज में इसका बहुत यूज है। चाहे आप इसको एज अ एंटीसेप्टिक यूज करिए, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करिए, एंटीडोट के तौर पे यूज करिए, ठीक है, एंटीडोट के तौर पे यूज करिए, मेडिकल सॉल्वेंट के तौर पे यूज करिए, जो भी आप यूज करिए उस तरीके से आप करिए, ठीक है, पहला। दूसरा क्या चीज है, दूसरा इसका यूज क्या था, रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल के लिए भी यूज होता है। रिक्रिएशनल मतलब होता है फॉर, मतलब मौज मस्ती के लिए इथेनॉल यूज होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमने लिखा था वो क्या लिखा था, उसको हमने लिखा था एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है, फ्यूल के तौर पे, जैसे कि चाहे वो इंजन फ्यूल हो, ओके, चाहे वो रॉकेट फ्यूल हो, रॉकेट फ्यूल हो, ठीक है, और चाहे वो फ्यूल सेल्स के तौर पे यूज हो, फ्यूल सेल्स के तौर पे यूज हो, और लास्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, किस जगह पे यूज हो रहा था, हाउस होल्ड हीटिंग एंड कुकिंग में, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड हीटिंग एंड कुकिंग पे, ठीक है, यहां तक क्लियर, ये चीज कर लेते हैं। चौथे नंबर पे कहां पे यूज हो रहा है, चौथा नंबर क्या था इसका यूज का, चौथा नंबर क्या यूज करते थे, ठीक है, सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग यूज करते थे इसको, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे मतलब किस लिए, फॉर डिसॉल्विंग, क्या डिसॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को भी डिसॉल्व कर सकता है, फॉर डिसॉल्विंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को भी डिसॉल्व कर सकता है, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को भी डिसॉल्व कर सकता है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। और किस लिए यूज होता है? फिफ्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक लो टेम्परेचर लिक्विड है। ये क्या है? ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, क्या? ये एक लो टेम्परेचर एक लिक्विड है, तो वहां यूज हो सकता है जहां टेम्परेचर बहुत कम है। तो लो टेम्परेचर लिक्विड। अब मुझे नहीं लगता है कि इतने पॉइंट लिखने के बाद कुछ बचता है। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज, एक मिनट रुकिए।